हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सफ़र एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के रीमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को इंक्लूड किया है। जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो आने वाले आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आप एक बार ज़रूर इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं इसको एग्ज़ाम में जाने से पहले आप एक बार अच्छे से देख के जाइए, पेन से सॉल्व करके जाइए इन प्रॉब्लम को। तो चलिए सबसे पहली प्रॉब्लम उठाते हैं। जो पहला क्वेश्चन, पहली प्रॉब्लम क्या है हमारी कि हमारा एक फंक्शन दे रखा है मुझे, एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है मुझे। इसको थोड़ा प्रॉब्लम को इधर कर लेते हैं, हम लोग स्लाइड कर लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू -1 जब x की वैल्यू इरेशनल नंबर है और एफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा जब x की वैल्यू रेशनल नंबर होगा। मुझे चेक करना है कि ये रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं, किसमें, इन क्लोज इंटरवल 0 to 1 में, यानी 0 to 1 में इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं। अच्छा, रीमान इंटीग्रेबल से मतलब होता है हमारा फंक्शन कि रीमान इंटीग्रेबल जब भी आपको कहीं भी बोला जाए तो समझ लीजिए कि ये फंक्शन इंटीग्रेशन के योग्य है या नहीं, किस क्लोज इंटरवल 0 to 1 में। तो जो भी इंटरवल दिया जाता है उसकी लोअर लिमिट, जो इंटरवल होता है, इंटरवल का जो पहला पॉइंट होता है इनिशियल पॉइंट, वो हमारी लोअर लिमिट बन जाता है उस इंटीग्रेशन की, और जो एंड पॉइंट होता है इंटीग्रेशन का वो अपर लिमिट बन जाता है हमारा इंटीग्रेशन का। अब जो भी ये फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, ये जो एफ एक्स डी एक्स फंक्शन लिखा है इसका मतलब ये होता है कि अगर ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, क्या हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं या फिर नहीं। जब भी इस तरह से कोई भी फंक्शन आपको दिया जाए, पूछा जाए चेक इट या सो दैट कि इट इज़ रीमान इंटीग्रेबल और नॉट, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शन दिया है, जो भी इंटरवल है उस इंटरवल में क्या इस फंक्शन का हम लोग इस फलन का इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन जब भी हमें चेक करने के लिए बोला जाता है तो उसका मेन होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन चेक करने के लिए या तो ये लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल ये दोनों बराबर हो जाएं, तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। या फिर इसको हम लोगों ने सम में पढ़ा है, LFP, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि उस फंक्शन का, जो भी फंक्शन है उसका लोअर रीमान सम, अपर रीमान सम या लोअर सम अपर सम ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तब भी हम कह सकते हैं या इनके लिमिटिंग केस इक्वल हो जाते हैं, ये फंक्शन हमारे रीमान इंटीग्रेबल होंगे। एक जो बेसिक डेफिनेशन हमने आप लोगों को बताई थी कि लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल निकालिए या लोअर अपर सम निकालिए और इसका जो डिफरेंस है वो स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। या फिर इसको हम और ऐसे भी कह सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UFP माइनस LFP, ये जो आपका है ये ज़ीरो आना चाहिए। अगर ये ज़ीरो आ रहा है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। अगर रीमान इंटीग्रेबल होगा तो इसका मतलब हम इस तरह से इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, और अगर ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, अगर रीमान इंटीग्रेबल होगा तो हम इस इंटरवल में इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, और अगर ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा तो इस फंक्शन में हम इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप इंटीग्रेशन करने का प्रयास मत कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी यही होता है कि कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं, और उसके लिए हम लोग निकालते हैं लोअर अपर सम। या तो लोअर अपर सम निकाल लीजिए, उनका डिफरेंस और उसकी लिमिट लीजिए। अगर वो इन्फिनिटी आ जाए, n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर वो जीरो को अप्रोच कर रही है तब तो समझ लीजिए वो इंटीग्रेबल होगा, अगर नहीं कर रहे तो इट इज़ नॉट इंटीग्रेबल। ठीक है, तो चलिए अब इसको चेक करते हैं हम लोग कि ये जो फंक्शन है हमारा वो रीमान इंटीग्रेबल होगा कि नहीं। अब देखो, अगर हम इसको, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी भी आपको किसी भी फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल चेक करना है तो सबसे पहले आप पार्टीशन को लिख लिया करो। हो सकता है कि पार्टीशन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि कभी कभी यूज़ नहीं होते हैं पार्टीशन,
लेकिन फिर भी आप पार्टीशन को हमेशा लिख लिया करो, ठीक है। और लास्ट में 1। अब ये पार्टीशन कैसे लिखते हैं उसके लिए हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले स्टेप साइज निकालिए। स्टेप साइज का मतलब h, और h निकालने h क्या होता है, इस इंटरवल की लेंथ अपॉन जितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। सपोज हमें इस इंटरवल को, जो क्लोज इंटरवल है, इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसकी लेंथ इन्हीं एंड पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट घटा दो, और n पार्ट्स में डिवाइड करना है तो n से डिवाइड कर दो। ये आपका 1/n हो जाएगा स्टेप साइज। तो पहला जो पॉइंट है इस इंटरवल का वो 0 है। 0 में स्टेप साइज ऐड कीजिए तो वो सेकंड पॉइंट आएगा। सेकंड पॉइंट में फिर आप स्टेप साइज इस तरह से जोड़ते जाइए, तो इस तरह से डॉट डॉट हमारे n पॉइंट आ जाएंगे, और ये सारे हमारे इस पार्टीशन में होंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से एक हम XR इंटरवल ले रहे हैं, XR इंटरवल ले रहे हैं, या आर्थ इंटरवल, इसको हम डायरेक्टली हम लोग आर्थ इंटरवल पढ़ते हैं या आर्थ इंटरवल लिखते हैं। आर्थ इंटरवल क्या होगा इसका, आर्थ इंटरवल यानी XR -1, XR, ये आर्थ इंटरवल कहलाता है। आर्थ का मतलब इसमें आर्मा टर्म्स लेना है, वो R-1वां और आर्मा टर्म्स। तो हम यहाँ से आर्थ इंटरवल अगर केयरफुली आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, R-1 मतलब ये हो जाएगा अपॉन n, और R हो जाएगा ये। और इसकी अगर हम आपसे कहें कि लेंथ निकालो आर्थ इंटरवल की, तो इसको डिनोटेड करते हैं डेल्टा XR, और ये होता है इस, देखो इस पॉइंट में से इसको घटाओगे तो आपको मिलेगा 1/n, ठीक है। इतना ये कॉमन टास्क होता है, मोस्टली आप क्वेश्चन में ये सब करना होता है जहाँ भी हमें इस तरह से फंक्शन दिया जाता है। इसके बाद क्या करना है हमें आगे चल के, अब इस फंक्शन को इंटीग्रेबल चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपर सम निकाल लेना है। अपर सम ये क्या होता है, समेसन r = 1 to n, और यहाँ पर आप क्या कीजिए, स्मॉल mr, सॉरी कैपिटल अपर है तो कैपिटल mr लिखिए, और कैपिटल mr का मतलब होता है उस फंक्शन का सुप्रीमम वैल्यू और डेल्टा XR। अब हम सबसे पहले सुप्रीमम, इन्फीमम, कैपिटल mr, स्मॉल mr इसको निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो फंक्शन दिया है, इस फंक्शन की जब x की वैल्यू इरेशनल होगी तब माइनस आएगी, और x की वैल्यू जब रेशनल होगी तब +1 आएगी वैल्यू। यानी ये जो -1 सबसे छोटी वैल्यू आएगी प्रत्येक पॉइंट रेशनल पॉइंट्स पे, और +1 सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। तो सुप्रीमम इस फंक्शन का हो जाएगा +1, और इन्फीमम हो जाएगा -1। सुप्रीमम सबसे बड़ी वैल्यू उस फंक्शन की, x की वैल्यू कुछ भी रखो, सबसे बड़ी जो वैल्यू आएगी वो +1 आएगी, ठीक है। तो इन्हीं कैपिटल mr, इसकी वैल्यू क्या हो गई इस फंक्शन के लिए, इसका वैल्यू हो गया 1, और इंटू डेल्टा XR हम लोग निकाल चुके हैं, R = 1 to n, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल वैल्यूज़ का। अब केयरफुली देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1/n तो कांस्टेंट हो जाए क्योंकि ये फिक्स है, वेरिएशन R का है, R इसमें हमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो अब यहाँ पर 1 बचा है, और R की वैल्यू 1 से लेके n तक आप रखोगे, यानी 1 को 1 + 1 + 1 n टाइम्स जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी n, और n × n कैंसल आउट होके ये 1, तो इसका मतलब अपर सम कितना आ गया 1, अपर सम कितना आ गया 1। सेम इसी तरह से हम लोग निकाल लेते हैं लोअर सम। लोअर सम LFP, मतलब लोअर सम उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P। लोअर सम में बस इतना अंतर होता है कि ये सुप्रीमम प्रयोग किया था, और यहाँ पर लोअर सम में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इन्फीमम। इन्फीमम को स्मॉल mr से लिख देते हैं डेल्टा XR, ठीक है। डेल्टा XR उस सब इंटरवल की लेंथ है जो 1/n है, और इसकी वैल्यू क्या है, -1 और 1/n। अब यहाँ से अगर केयरफुली देखोगे, -1/n बाहर निकाल लो, समेसन में क्या बचेगा 1, और 1 को आप n टाइम्स जोड़ोगे, वेरिएशन यहाँ पर R = 1 से n होता है, यानी 1 से n है वेरिएशन। 1 से n का मतलब होता है कि आप 1 + 1 + 1 या जो भी है R की वैल्यू 1 2 3 4 रखोगे, और फिर उनको ऐड करोगे, तो यहाँ पर केवल 1 है, जब R की वैल्यू 1 2 कुछ भी रखोगे वो हमेशा 1 रहेगा, यानी 1 को n टाइम्स जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा n, और ये कैंसल आउट होके मुझे क्या दे देगा 1। तो इस तरह से इसका लोअर जो सम आया है, लोअर सम इस फंक्शन का क्या आ गया, -1।
अब अभी मैंने आपको बताया था कि यदि लोअर सम अपर सम दोनों कांस्टेंट आ जाएं और वो दोनों अलग अलग, तो फंक्शन कभी भी रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। या फिर जो मैंने अभी आपको इन दोनों का डिफरेंस, उसकी लिमिट बताई थी, देखना मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। लिमिट क्या, n टेंस टू इन्फिनिटी यू एफ पी माइनस एल एफ पी, ये जो वैल्यू जीरो आनी चाहिए। लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे केयरफुली, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और इसका अपर है -1 और ये -1, इन दोनों को जोड़ के इसकी वैल्यू आ गई 2, ये ज़ीरो नहीं आई है। तो इसका मतलब इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जीरो आना चाहिए वैल्यू, लेकिन इसका क्या आ रहा है 2 नहीं, जीरो है, वो कभी जीरो नहीं होगा। तो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। ठीक है, ये आप डायरेक्टली भी देखो कि अगर अपर और लोअर की वैल्यू कांस्टेंट और अलग अलग आ रही है तो फंक्शन कभी भी रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो इससे हमारा क्या स्पष्ट हो गया कि ये जो फंक्शन है ये रीमान, आप बट हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, केवल आप इंटीग्रेशन समझिए। मतलब जब ये फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन करने के योग्य नहीं है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ नॉट इंटीग्रेबल, सो वी कैन नॉट फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन, बट लोअर एंड अपर रीमान सम आर पॉसिबल, दैट्स वी कैन आल्सो डिफाइन। ओके, चलिए अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको ज़रूर एग्जाम में जब भी जाना तो इस क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाना। ठीक है, अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने देखा है रैंडमली बच्चे क्या करते हैं कि अगर क्वेश्चन कहीं भी दिखाई देता है तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 0 to 1 रख के 1/2 आ गया, हो गया प्रूव। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई देता है, लिमिट 0 to 1 x dx और इसका इंटीग्रेशन x²/2 और लिमिट 0 to 1 रखा, और उसके बाद अब यहाँ से अगर केयरफुली देखोगे तो इसकी अपर लिमिट 1 रखोगे, ये आ जाएगा 1/2 और x0, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2, हो गया सिद्ध। दिस इज़ रॉन्ग वे। ये जो इंटीग्रेशन है ये हम लोग रीमान इंटीग्रेशन से की पूरी प्रोसेस से जब गो थ्रू हो जाते हैं तब उसके बाद ये इंटीग्रेशन, ये वैल्यू निकल के आती है। बट यहाँ पर ये समझ लीजिए, जब भी प्रूव करने के लिए बोला जाए तो प्रूव करने में आपको ध्यान रखना है कि ये मेथड अप्लाई नहीं करना है। जैसे कि हम लोगों ने 12th में पढ़ा है कि e⁻x dx, इसका इंटीग्रेशन e⁻x होता है। अगर ये प्रूव करने के लिए बोला जाता है आपसे तो आप क्या करते हो, उसको फंडामेंटल जो थ्योरम है, मूलभूत सिद्धांत से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं या प्रूव करते हैं। इस तरह से आपने अगर केयरफुली देखा होगा, h⁻∗0 f(x + h माइनस का f(x/h), इस थ्योरम से हम लोग, फंडामेंटल थ्योरम से इसको निकालते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन e⁻x होगा। वो अलग चीज़ है कि हम डायरेक्टली आगे चल के इस तरह से छोटे छोटे कुछ फार्मूले बना लेते हैं और एज अ मतलब कुछ जो रिजल्ट निकाल के एज अ फार्मूले उनको यूज़ करने लगते हैं। बट अगर आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो इस प्रोसेस से आप प्रूव करोगे, ना कि सीधा बोल दोगे। सेम यही आपका कॉन्सेप्ट, यही रिलेशन यहाँ पर है कि जब भी इस तरह से इसका आपको इंटीग्रेशन पूछा जाए या आपको सिद्ध करना है इस तरह से कुछ भी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन आपको पूरा रीमान इंटीग्रेशन से गो थ्रू होना पड़ेगा। आप इस तरह से डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये आपको छोटी सी कहानी या छोटी सी बात समझ में आई होगी। इस तरह की जब भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो इस तरह की गलती नहीं करनी है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखो इसमें अलग से कोई इंटरवल नहीं दिया है, इस फंक्शन में अलग से इंटरवल नहीं दिया है, तो इंटरवल जो लिमिट है उसको आप यहाँ पर क्लोज इंटरवल लिख लो। अब इस इंटरवल के हमें क्या करने हैं, पार्टीशन। तो हम लोग सीधे पार्टीशन करते हैं और पार्टीशन करने में हम लोग एक्सपर्ट हो गए हैं हम लोग, कि जैसे कि अपन लोग पार्टीशन बड़ा इजी वे में कर सकते हैं। लोअर लिमिट रखिए और इसको n पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 1/, अभी हमने ऑलरेडी इसका पार्टीशन कर रखा है इसलिए सीधा यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 3/n डॉट डॉट और r माइनस और r/n और डॉट डॉट लास्ट में n/n, वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। n/n वो वाला टर्म्स हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्टीशन। जैसे सबसे पहला काम पार्टीशन, पार्टीशन के बाद दूसरा काम आपको देखो यहाँ फंक्शन क्या दिया है x, ये जो यहाँ पर लिखा है ये आपका फंक्शन जिसको इंटीग्रेंड बोलते हैं, फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x।
अब मुझे इसका लेना है आर्थ इंटरवल। अगर हम इसका देखें तो आर्थ इंटरवल तो हम सेम इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। ये हो गया इसका आर्थ इंटरवल। अब इस आर्थ इंटरवल की अगर लेंथ देखें तो डेल्टा एक्स आर क्या होगी, वो 1/n, यानी इस पॉइंट में से इसको घटा दो तो r/n कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/n बचेगा। ठीक है। और ये मुझे क्या अब दूसरा काम होता है, सबसे पहले पार्टीशन करना, पार्टीशन करने के बाद आर्थ इंटरवल लेना और आर्थ इंटरवल की लेंथ निकाल लेना। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम है हमारा कि अब जो हमने आर्थ इंटरवल लिया है उस इंटरवल में इस तरह से अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसका सुप्रीमम इन्फीमम निकालना। अगर इस तरह से कंटिन्यूस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी फंक्शन दिया है उस फंक्शन का मुझे सुप्रीमम इन्फीमम निकालना। अच्छा, स्मॉल एम आर इन्फीमम ये क्या होता है, देखो एफ एक्स हम लोग जानते हैं, एफ एक्स एक सीधा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इस इंटरवल क्या किसी भी इंटरवल में सीधा इंक्रीज करेगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो कम होगी और इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो बड़ी होगी, ज़्यादा होगी। तो जो कम होगी वो इन्फीमम, जो ज़्यादा होगी वो सुप्रीमम। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या, जहाँ भी x है फंक्शन में हमारा, x की जगह ये पॉइंट रख देंगे तो यहाँ पर हमारा ये आ गया इन्फीमम। अब मुझे निकालना है सुप्रीमम, तो एंड दूसरा वाला पॉइंट रख देंगे तो r/n। तो ये हमारे आ गए क्या, सुप्रीमम इन्फीमम। और जैसे ही सुप्रीमम इन्फीमम किसी फंक्शन का मिल जाता है तो समझ लीजिए कि रीमान इंटीग्रेशन का 90% आपका काम पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब केवल हमें लोअर अपर सम निकालना है। लोअर अपर सम निकालने के लिए एल, सबसे पहले क्या लोअर निकाल लेते हैं, एफ पी, और ये क्या होता है आपका समेसन r इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर स्मॉल r डेल्टा एक्स आर। और चाहो तो लिमिट बाद में लगा दिया करो या पहले भी लगा दो। लिमिट लगाने के बाद ये हमारा सीधा सीधा आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा। चलो लिमिट बाद का जो लास्ट में ही रखते हैं लिमिट को, अभी हम इसके साथ में लेके नहीं चलते हैं। ठीक है, केवल सम निकालना है। इसकी अगर हम केयरफुली देखेंगे तो r की वैल्यू 1 to n है और mr जो हम लोगों ने निकाला है क्या, r-1/n, और ये है डेल्टा एक्स आर लेंथ उसकी इंटर 1/n। तो यहाँ से अगर केयरफुली देखोगे तो 1/n² कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा r-1 और r इज इक्वल टू 1 to n। r की वैल्यू 1 रखोगे, फिर 2, फिर 3, तो ये 0 से लेके n- तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का सम आपको दिया गया है या फिर डिफाइन है। तो सम होता क्या है, n-1 और इंटू n/2। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 0 से लेके n- तक की सभी जो आपकी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका सम हो गया है। अब यहाँ से अगर केयरफुली देखो, अब ये जो भी दिया है यानी ये हमने LFP निकाल लिया है। सिमिलरली हम लोग क्या निकाल लेंगे, UFP, और इसमें दोनों में अंतर क्या है, केवल MR, कैपिटल MR यहाँ पर, यानी सुप्रीमम प्रयोग हो जाएगा 1 to n, और सुप्रीमम की वैल्यू क्या है, r/n है और इंटू 1/n, और 1/n हम यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1/n² समेसन r, और r की वैल्यू 1 to n। अब इसका मतलब r की वैल्यू 1 रखोगे, समेसन है तो प्लस, फिर r की वैल्यू 2, यानी 1 + 2 + 3 + 4 ... n, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सम जो क्या होता है n+1 और बाई 2। ठीक है, ये दोनों हमने निकाल लिए लोअर और अपर सम। अब इसके बाद अगर केयरफुली आप देखोगे, मुझे क्या निकालना है, इसका रीमान इंटीग्रेशन सिद्ध करना है। तो मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेशन, लोअर इंटीग्रेशन और अपर इंटीग्रेशन। अब ये जो लोअर इंटीग्रेशन 0 to 1 f(x) का मतलब यहाँ पर x दे रखा है, x dx, ये क्या, अब सीधा सीधा आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए किसमें, जब लोअर निकालना है तो यहाँ पर नीचे वॉल लगा देते हैं। इसमें जो हमारा 1/n² इंटू n-1 और n/2,
ये जो आया है लोअर सम, उसमें आप लिमिट लगा दीजिए n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, केयरफुली देखो, यहाँ से n एक कैंसिल आउट हो जाएगा और n कॉमन टेक कर लो, तो n स्क्वायर पूरा, तो 1 माइनस 1/n/2, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 माइनस 1/इन्फिनिटी, वो आपका 1 माइनस 0 यानी 1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू निकल के आ गई 1/2। अब निकालना है हमें अपर सम। अपर के लिए ऊपर बार लगा देते हैं। इसमें क्या कीजिए, जो आपने अपर सम निकाला है उसमें क्या करना है आपको, अपर सम में आपको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देना। सेम कहानी है इसमें भी, n ये कैंसल आउट, एक n यहाँ से कॉमन टेक करोगे तो ये पूरा हो जाएगा, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो 1/2। अब यहाँ से क्या आ गया है आपका लोअर रीमान सम, किसका, जो भी फंक्शन दिया है उसका, और ये बराबर किसके हो गया है, अपर रीमान सम के, और ये टोटल बराबर आ गया 1/2 के, और यानी दोनों वैल्यू बराबर आ गई, तो ये फंक्शन हो गया हमारा क्या, रीमान इंटीग्रेबल। तो ये क्वेश्चन मैंने देखा है कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए और एग्जाम में इसको देख के जाना है आपको। एक बार मैं फिर से री एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। री एक्सप्लेन क्या है, ये हमें इस तरह से इंटीग्रेशन दिया है जिसको सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू 1/2 है। सबसे पहले जो लिमिट है, उस लिमिट यानी क्लोज इंटरवल है, उस लिमिट को आप पार्टीशन में बना लो, यानी क्लोज इंटरवल 0 to 1 उसके पार्टीशन कर लिए, n पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। n पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है f(x). अब यहाँ से हमने पार्टीशन में आर्थ इंटरवल उठाया और उसकी लेंथ निकाल ली। इस आर्थ इंटरवल में इस फंक्शन का इन्फीमम और सुप्रीमम निकाल लिया। फंक्शन हमारा स्टिकली इंक्रीजिंग है, तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो इन्फीमम होगी, इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो सुप्रीमम। अब इसके बाद आपको निकालना है लोअर सम। लोअर सम के फॉर्मूले में वैल्यू रख के और इसको सिंप्लीफाई कर लो। फिर ये अपर सम के फॉर्मूले में वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर लो। और ये जो हमारा आगे चल के जो लोअर रीमान इंटीग्रल होगा वो इसमें आप लोअर सम में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दीजिए। ये जो वैल्यू आएगी ये लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू हो गई और ये अपर इंटीग्रल की वैल्यू हो गई सुप्रीमम में लिमिट निकाल लो। अब ये दोनों जब बराबर आ जाती हैं तो यहाँ से फंक्शन हो जाता है रीमान इंटीग्रेबल, और उस इंटीग्रेबल है तो इसकी जो वैल्यू 0 to 1 जो भी फंक्शन है हमारा क्या था f(x) dx, यानी f(x) की वैल्यू f(x) क्या है x dx, और इसकी वैल्यू क्या आ गई है 1/2। और ये यहाँ से हमारा सिद्ध हो जाता है कि इस फंक्शन का या इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 1/2 होगा, ठीक है। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 1/2 होगा। दिस इज, ये आपका एक्चुअल एग्जैक्ट प्रोसेस है। उस इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते जब भी हमें सो दैट करके बोला जाए। और इस टाइप की प्रॉब्लम ये जो है, ज़रूरी नहीं कि सेम यही क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप की 3-4 प्रॉब्लम बन जाती हैं। जैसे 0 to 1 सपोज x ना देके x² dx दे सकते हैं आपको, या फिर 0 to 1 x³ dx दे सकते हैं, लेकिन x³ से ऊपर कभी नहीं आता है क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करोगे घर पे जाके। इसकी जो वैल्यू आपको हो सकता है कि डायरेक्ट दे दे कि इसको सिद्ध करो ऐसे, या फिर डायरेक्ट ये बोल दें कि इसका इंटीग्रेशन निकालिए, या इसका रीमान इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए, या रीमान के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट कीजिए। कुछ भी इस तरह से रैंडम पूछ सकते हैं। इसकी वैल्यू 1/4, ये तो हम लोग बड़ा इजी वे में जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1/3 1/4 होगी, लेकिन होगी कैसे, किस तरह से प्रूव करोगे, तो उसके लिए आपको पूरी प्रोसेस से एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली आप कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो। तो आई होप ये जो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये बोथ क्वेश्चन यानी दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन थे, or in point of view your university exam, so it is a very most important problem. So you can first time you can visit your university exam, so you can see this question. मुझे 90% यहाँ पर बिलीव है, और मैंने देखा भी रैंडमली यही क्वेश्चन, इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन किए, वही क्वेश्चन रैंडम और ये 2 क्वेश्चन मैंने देखे वहाँ पर इधर उधर कभी घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, कभी डायरेक्ट वे में कभी इनडायरेक्ट वे में। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइए। रीमान इंटीग्रेशन का आपका ये कॉन्सेप्ट लगभग जो प्रॉब्लमेटिक वे में कंप्लीट हो गया है। अब थ्योरिकल वे में जो आपका या थ्योरिकल कॉन्सेप्ट बचा है कि जैसे कुछ थ्योरम्स को प्रूव करना,
कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा तो रीमान इंटीग्रेबल होगा, यदि कोई फंक्शन एफ एक्स किसी क्लोज इंटरवल ए टू बी में मोनोटोनिक होगा तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। या फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, या मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, यानी ये कुछ छोटा मोटा आपका थ्योरिकल वाला पोर्शन है। और जो प्रूवमेंट वाला वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम आप लोगों के लिए जो 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी इसको हम लेके आए थे, और इस तरह की प्रॉब्लम्स को ज़रूर आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अगर सिमिलर इसी टाइप की प्रॉब्लम है तो उसको भी इसके साथ साथ आप लोग सॉल्व करके जाइए एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों के लिए जो भी हमारा इंटीग्रेशन का जो नेक्स्ट पोर्शन है, जिसको बीटा गामा फंक्शन के बाद आगे चल के फिर जो भी रेक्टिफिकेशन होगा, फिर वॉल्यूम सरफेस, उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ इंटीग्रेशन, डिक्ले थ्योरम है, और इस तरह से जो भी आगे हमारा इंटीग्रेशन का पोर्शन होगा। फिर उसके बाद जो वेक्टर कैलकुलस वो हम कंटिन्यू आप लोगों के लिए बहुत जल्द से जल्द आपके इसी प्लेटफॉर्म पे वो टोटल आपका जो सिलेबस है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, कंटिन्यू हमारे साथ वॉच करते रहिए वीडियो को, साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।